गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बॉडी सेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है कि बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली बिल्कुल प्लेन है या उसमें छोटे छोटे रिपीटेड पोर्शंस हैं जिनको हम सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे आज सेगमेंटेशन कि बॉडी में सेगमेंट्स हैं या नहीं है, या बॉडी एक प्लेन बॉडी है। ठीक है, तो पहले तो हम इस सेगमेंटेशन की जो डेफिनेशन है वो देखते हैं कि सेगमेंटेशन होता क्या है। ठीक है, इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी into distinct portions। ठीक है, और उन पोर्शंस को हम बोलते हैं सेगमेंट। पोर्शंस कॉल्ड सेगमेंट। ठीक है, बॉडी में अगर छोटे छोटे पोर्शन डिस्टिंक्ट पोर्शंस का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उन डेवलपमेंट को तो हम बोलेंगे सेगमेंट, और इन सेगमेंट की जो डेवलपमेंट है उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सेगमेंटेशन। ठीक है, तो सेगमेंटेशन क्या हो गया? इट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इनटू डिस्टिंक्ट पोर्शंस कॉल्ड सेगमेंट्स। अब जब हम देखते हैं कि जो सेगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं या एब्सेंट हैं, उसके बेस पे एनिमल्स जो हैं, एनिमल जो बॉडी है वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है। ठीक है, वो दो ग्रुप में डिवाइडेड है, और वो ग्रुप हैं अनसेगमेंटेड बॉडी या अनसेगमेंटेड एनिमल्स, और सेगमेंटेड बॉडी या सेगमेंटेड एनिमल्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंट्स, एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एनिमल्स की जो बॉडी है या एनिमल्स जो हैं वो दो टाइप के हैं, आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेगमेंट्स एनिमल बॉडी आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, अब वो दो टाइप कौन कौन से हैं उसके, वो हमें देखने हैं पहले कि कौन कौन से दो टाइप हैं एनिमल बॉडी के या एनिमल के। एक होते हैं अनसेगमेंटेड, एक एनिमल्स होते हैं अनसेगमेंटेड, और एक एनिमल होते हैं सेगमेंटेड। ठीक है, सेगमेंटेड। ठीक है, अनसेगमेंटेड और सेगमेंटेड, या हम कहें अनसेगमेंटेड बॉडी और सेगमेंटेड बॉडी। ठीक है, तो एनिमल बॉडी अगर सेगमेंटेड है तो सेगमेंटेड बोलेंगे उसे, अनसेगमेंटेड है, कोई सेगमेंट नहीं है, कोई रिपीटेड पोर्शन नहीं है, तो वो अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम अनसेगमेंटेड बॉडी विदाउट रिपीटिशन ऑफ पोर्शंस। बॉडी विदाउट रिपीटिशन ऑफ पोर्शंस और सेगमेंट्स। ठीक है, तो अनसेगमेंटेड जो बॉडी है या जो अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में किसी तरह के कोई रिपीटेड पोर्शंस नहीं हैं या कोई सेगमेंट्स नहीं होते, उनकी बॉडी जो है वो प्लेन बॉडी होती है। ठीक है, इस तरह से जैसे बॉडी हो उनकी, तो अब ये जो है वो बिल्कुल प्लेन बॉडी है, इसमें किसी तरह के सेगमेंट्स हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, नो सेगमेंट्स। ठीक है, जिसमें किसी तरह के सेगमेंट नहीं है। ठीक है, और जो अनसेगमेंटेड बॉडी है जिसमें कुछ एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो जैसे पोरीफेरा है, ठीक है, सिलेंट्रेट्स हैं,
ठीक, इस तरह से। और भी कई हैं, ये एग्जांपल हैं, जैसे पोरफेरा है, सिलेंट्रेट्स हैं जी, टीनोफोरा है, टीनोफोरा है, ठीक, ये कुछ एग्जांपल है अनसेगमेंटेड बॉडी के, और भी होते हैं। इसके बाद सेगमेंटेड बॉडी की अगर हम बात करते हैं, या सेगमेंटेड एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी विद रिपीटिशन, बॉडी विद रिपीटिशन ऑफ पोर्शंस और सेगमेंट्स, बॉडी विद रिपीटिशंस ऑफ बॉडी पोर्शंस और सेगमेंट्स, बॉडी जो है उसमें रिपीटेड पोर्शंस होंगे या सेगमेंट्स होंगे, ठीक, ऐसे एनिमल को हम, या ऐसी बॉडी को हम सेगमेंटेड बॉडी बोलेंगे। और जो सेगमेंट्स होंगे, इसमें सेगमेंट्स जो होंगे उनको हम मेटामेयर्स बोलेंगे। सेगमेंट्स आर नॉन एज मेटामेयर्स, सेगमेंट्स आर नोन एज मेटामेयर्स बोलेंगे। एक सेगमेंट को हम एक मेटामेयर बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें जो बॉडी नज़र आएगी वो आपको इस तरह से नज़र आएगी, जिसके अंदर इस तरह से आपको ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स नज़र आएंगे। जैसे आपने अर्थवॉर्म देखा है, अर्थवॉर्म की बॉडी में ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स नज़र आते हैं, ऐसी रिंग्स नज़र आती हैं, तो ये सब क्या हैं, सेगमेंट्स हैं, ठीक है। और इधर देखें तो हम यहाँ पर किस तरह की कोई सेगमेंट नहीं है, प्लेन बॉडी है, और इधर छोटे छोटे रिपीटेड पोर्शंस हैं, सेगमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेगमेंटेशन की। तो टाइप्स ऑफ जो सेगमेंटेशन है उसके दो टाइप हैं, और ये टाइप जो बनाए गए हैं वो इस बेस पे बनाए गए हैं कि जो सेगमेंटेशन है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही डेवलप हुई है, वो सेगमेंट्स एम्ब्रियोनिक टाइम में ही डेवलप हुए हैं, या बाद में फिर बने हैं, या बाद में किसी वजह से और बने हैं, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही थी, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जब बन रहा था, उसी टाइम पे सेगमेंट बन गए हैं, ठीक है। तो उस बेस पे यहाँ हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। और सेगमेंटेशन में एक टाइप है ट्रू सेगमेंटेशन, और एक जो टाइप हमारे पास में है फॉल्स सेगमेंटेशन, ठीक है। ट्रू जो सेगमेंटेशन है उसमें सेगमेंट्स जो हैं वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे ही बन गए थे, ठीक है। सेगमेंट्स आर एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, मतलब डेवलपमेंट के टाइम पे ही बन गए थे वो। और इसमें जो एग्जांपल्स हैं ट्रू सेगमेंटेशन में, जिन के अंदर सेगमेंट्स हैं, जैसे एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, एनालिड्स, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स, इनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन होती है, कॉर्डेट्स, ठीक है। और फॉल्स जो सेगमेंटेशन है, ठीक है, फॉल्स सेगमेंटेशन जो है वो एम्ब्रियोनिक ओरिजिन नहीं है, उसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन नहीं है। सेगमेंट्स आर नॉट ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, नॉट ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे सेगमेंट से नहीं बने थे, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं सूडो सेगमेंटेशन। तो जो फॉल्स सेगमेंटेशन है उसका ही दूसरा नाम है सूडो सेगमेंटेशन। देखने में नज़र आएंगे कि सेगमेंट है, लेकिन एक्चुअल में वो सेगमेंट नहीं होते हैं, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन उनका नहीं है।
ठीक है। और इस तरह की जो सेगमेंटेशन देखने को मिलती है वो है फ्लैट वर्म के अंदर। फ्लैट वर्म जो है उनमें सूडो सेगमेंटेशन होती है। फ्लैट वर्म या हम उनको बोलते हैं प्लेटीहेलमिन्थ्स, या फिर हम उनको प्लेटीहेलमिन्थ्स बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो ट्रू सेगमेंटेशन है इसको हम फिर से डिवाइड कर देते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन को हम डिवाइड कर देते हैं। ट्रू सेगमेंटेशन, और ट्रू सेगमेंटेशन जो है उसको हम यहाँ 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। और वो 3 ग्रुप कौन कौन से हैं? इसमें है एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, और एक है इंटरनल सेगमेंटेशन, और एक है एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोथ सेगमेंटेशन। ठीक है। एक में है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन। ठीक है। या तो एक्सटर्नल में उनमें सिर्फ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगी, इंटरनल में सिर्फ इंटरनल सेगमेंटेशन होगी, और कुछ ऐसे होंगे जिनके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की सेगमेंटेशन होगी। ठीक है। और एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो ये जो सेगमेंटेशन है वो मोस्टली आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है। इसमें जब आप बॉडी देखोगे इस तरह से बॉडी जो है आपको नज़र आती है कहीं, इस तरह के जो सेगमेंट्स हैं बॉडी के वो नज़र आते हैं हमें। ठीक है। ये इस तरह के बॉडी में सेगमेंट्स नज़र आएंगे। ये सब क्या है? एक्सटर्नल सेगमेंट्स हैं, ये सेगमेंट्स हैं। ठीक है। या फिर आपको इसमें ऐसे सीधे नज़र आएंगे, ऐसे बना सकते हैं हम इनको बिल्कुल, ये इस तरह भी नज़र आ सकते हैं। ठीक है। और ये एग्जांपल होगा, ये एक्सटर्नल सेगमेंटेशन किसके अंदर होगी? आर्थ्रोपोड्स के अंदर। किसमें? आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है। तो आर्थ्रोपोड्स में हम जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं या बॉडी को हम 3 रीजन में डिवाइड कर देते हैं। आर्थ्रोपोड्स में जो बॉडी है उसको 3 रीजन में डिवाइड कर देता है, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं 3 रीजन में। ठीक है। तो आर्थ्रोपोड बॉडी इज differentiated into 3 portions या 3 regions। ठीक है। into 3 region। और वो 3 रीजन कौन कौन से हैं? वो हैं, एक है उसमें इसके अंदर हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एक होगा हेड, एक होगा इसके अंदर थोरैक्स, और एक होगा इसके अंदर एब्डोमेन। ठीक है। तो ऐसे हम एक्सटर्नल सेगमेंटेशन जो है जिसमें आर्थ्रोपोड्स हैं, और आर्थ्रोपोड्स को हम 3, आर्थ्रोपोड की जो बॉडी है उसको हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, या 3 रीजन में हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक। अब ये ध्यान रखना है कि आर्थ्रोपोड्स में मोस्टली सेगमेंटेशन कैसी है? एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं इंटरनल सेगमेंटेशन की। और इंटरनल जो सेगमेंटेशन है वो मिलती है कॉर्डेट्स के अंदर। और जैसे ये सेगमेंटेशन होगी यहाँ पर, इस तरह से दिखा सकते हैं हम, इस तरह से, इस तरह की सेगमेंटेशन होगी। ठीक है। इसको हम
इंटरनल सेगमेंटेशन बोलते हैं। और यहाँ एग्जाम्पल जो है इंटरनल सेगमेंटेशन का वो है कोडेट्स। और कोडेट्स के अंदर जो सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो पार्ट हैं, वो कौन कौन से पार्ट हैं? वो पार्ट हैं वर्टिब्रे, रिब्स, मसल, नर्व्स, ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो कोडेट्स में जो सेगमेंटेशन है वो किस फॉर्म में है? इन द फॉर्म ऑफ वर्टिब्रे, मसल्स और रिब्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है, एटसेट्रा। तो कोडेट्स के अंदर तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेगमेंटेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो है वो बचता है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह के सेगमेंटेशन, ठीक है, जिसमें दोनों तरह के सेगमेंटेशन हो, जैसे कि ये सेगमेंटेशन और ये इस तरह के सेगमेंटेशन। इसमें ये बिल्कुल सीधी लाइन दिखाएंगे हम एक्सटर्नल में, और इंटरनल में हम इसको थोड़ा सा घुमा के दिखाएंगे। और वो ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें बॉडी जो है इंटरनली और एक्सटर्नली, ठीक है, सेगमेंट्स में डिवाइड है। उनको हम इस तरह के सेगमेंट जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की सेगमेंटेशन हो, उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, जिसके अंदर एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरह की सेगमेंटेशन हो। तो ये कौन सी सेगमेंटेशन हो गई है? एक्सटर्नल, और ये है इंटरनल। ठीक है, और जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन हो उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या फिर हम इसको बोल देते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म भी हम इसको बोल देते हैं। ठीक है, और ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है इसका एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है एनेलिडा। एनेलिडा जो है उनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। तो एनेलिड्स में जैसे अर्थवॉर्म, एनेलिड में जैसे अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म की बॉडी आपने देखी है। ठीक है, इस तरह की बॉडी उसमें आपको नज़र आती है। ये इस तरह बॉडी होगी उसकी, और इसकी बॉडी के अंदर ऐसे आपको छोटे छोटे सेगमेंट्स जो हैं वो नज़र आएंगे। इस तरह के छोटे छोटे रिंग्स जो आपको हैं एक्सटर्नली ऐसे दिखेंगे, लेकिन ये एक्सटर्नली नहीं है, ये इंटरनली भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरह की सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जैसे अर्थवॉर्म, और ये अर्थवॉर्म में ये सब क्या हैं? ये हैं सेगमेंट्स, मेटामेरिक सेगमेंट्स। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंट्स हैं ये, इस तरह से। ठीक है, ये अर्थवॉर्म, और अर्थवॉर्म की बॉडी में ये सब क्या है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन है उसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद ये तो बात हुई सेगमेंटेशन की। ठीक है, और सेगमेंटेशन के हिसाब से हमने और एनिमल्स को डिवाइड किया है कि सेगमेंटेशन किस तरह के, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन है कि इंटरनल है, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हैं। ठीक है, उस हिसाब से हमने इनको डिवाइड कर दिया है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अपेंडेजेस।
ठीक है। अब हमें पढ़ना है अपेंडेजेस को। अपेंडेजेस क्या होते हैं? अपेंडेजेस बॉडी से जो भी प्रोजेक्टिंग पार्ट्स हैं, जो बॉडी से साइड में निकल रहे हैं, वो सारे पार्ट्स हमारे क्या हैं? अपेंडेजेस हैं। प्रोजेक्टिंग पार्ट्स फ्रॉम द एनिमल बॉडी या फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल। प्रोजेक्टिंग पार्ट्स फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है। एनिमल बॉडी से जो भी पार्ट्स साइड में निकल रहे हैं वो सारे क्या होंगे? अपेंडेजेस होंगे। ठीक है। एनिमल आर नॉन एज अपेंडेजेस। ठीक है, अपेंडेजेस। ठीक है। अच्छा, अपेंडेजेस जो हैं वो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अपेंडेजेस के फंक्शंस क्या हैं? तो इन अपेंडेजेस के अगर हम फंक्शन की बात करें कि ये अपेंडेजेस क्या क्या काम करते हैं, ठीक है, टाइप्स अभी पढ़ेंगे कौन कौन से अपेंडेजेस हैं, और इससे पहले हम देखते हैं इनके फंक्शन क्या होंगे इन अपेंडेजेस के। तो फंक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ लोकोमोशन में हेल्प करते हैं अपेंडेजेस, चलने फिरने में। ठीक है। कैप्चरिंग ऑफ फूड को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं अपेंडेजेस। ठीक है। रिसीविंग सेंसेशन ठीक है, सेंसेशन को रिसीव करने का काम भी करते हैं अपेंडेजेस। इसके अलावा कुछ अपेंडेजेस हैं जो डिफेंस का काम भी करते हैं। कुछ अपेंडेजेस ऐसे हैं जो डिफेंस का काम भी करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को बचाने का काम भी करते हैं, उसे प्रोटेक्शन भी देते हैं। ठीक है। तो ये तो कुछ फंक्शंस हुए। कुछ अपेंडेजेस उड़ने में हेल्प करते हैं, कुछ अपेंडेजेस रनिंग तेज़ दौड़ने में हेल्प करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं। कुछ अपेंडेजेस स्विमिंग में हेल्प करते हैं। तो उन अपेंडेजेस के टाइप देखते हैं हम, कौन कौन से टाइप हैं, एग्जाम्पल कौन से हैं अपेंडेजेस के। तो अपेंडेजेस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे टेंटेकल्स हैं। टेंटेकल्स किस में मिलेंगे भाई? जैसे नीडेरियंस या सिलेंट्रेट्स के अंदर ये छोटे छोटे स्पेशल स्ट्रक्चर हैं जो उस डिफेंस का काम करते हैं। एनिमीज जो हैं सिलेंट्रेट के, उनसे बचाने का काम करते हैं, या उनके पास कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म आता है या जो प्रे है उसको पैरालाइज करने का ये काम करते हैं टेंटेकल्स। ठीक है। तो इसमें काम क्या होगा इन टेंटेकल का? डिफेंस का काम होगा। ठीक है, इनका काम क्या होगा? डिफेंस का काम होगा। इसके अलावा जैसे सिट्टे एंड पैरापोडिया सिट्टे और पैरापोडिया जैसे स्ट्रक्चर्स हैं कहीं, और ये स्ट्रक्चर किस में है? एनेलिडा के अंदर है, एनेलिड्स में। और ये काम क्या करते हैं एनेलिड्स में? लोकोमोशन। ठीक है। ये सिट्टे और पैरापोडिया क्या करते हैं? चलने फिरने का काम करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। इसी तरह से जैसे कहीं पर एंटीने हैं, ठीक है, और लेग्स हैं और विंग्स हैं, जैसे आर्थ्रोपोड के अंदर आर्थ्रोपोड्स। और ये विंग्स, लेग्स, एंटीने क्या करते हैं आर्थ्रोपोड के अंदर? एंटीने का जो काम है वो है सेंसेशन का। आगे कोई ऑब्जेक्ट है उसको सेंस कर लेता है, सराउंडिंग में कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सामने है या कोई ऑब्जेक्ट है सामने, ये एंटीने सेंस कर लेते हैं उसको। ठीक है। फूड को भी सेंस कर लेते हैं। लेग्स जो हैं यहाँ पर वो
वॉकिंग और जो रनिंग है उसमें हेल्प करते हैं, ठीक है, रनिंग में हेल्प करेंगे। विंग्स जो हैं उसकी वो फ्लाइंग में हेल्प करेंगे। तो ये एंटीने, लेग्स, विंग, सीटे, टेंटिकल, ये सब क्या हैं, अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसे फिन्स हैं, ठीक है, लिम्स हैं, ठीक, और फिर से विंग्स हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स के अंदर होते हैं। वर्टिब्रेट्स में ये 3 तरह के अपेंडेजेस मिलते हैं, फिन्स, लिम्स और विंग्स। तो फिन्स जो हैं वो तो किस में मिलते हैं, फिशेज के अंदर हैं, ठीक है। फिन्स किस में हैं, फिशेज में। और ये फिन्स की क्या फंक्शन करते हैं, स्विमिंग में हेल्प करते हैं। लिम्स जो हैं वो जो टेट्रापोड्स हैं जिसमें एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, उन सब में हैं ये, ठीक है। और लिम्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, हैंड्स हैं और उसमें हमारे लेग्स हैं, ठीक है। तो फोर लिम्स या हाइंड लिम्स उनको हम बोलते हैं, ठीक है। इनको फोर लिम्स, हैंड्स को क्या बोलते हैं हम, फोर लिम्स, ठीक है। और जो ये लेग्स हैं ये क्या हैं, हाइंड लिम्स हैं, ठीक है। तो ये फोर लिम्स जो हैं ये कहीं पर ग्रास्पिंग का काम करते हैं, ठीक है, और कहीं पर ये दौड़ने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है, रनिंग में भी हेल्प करेंगे, ठीक। और हाइंड लिम्स तो हैं ही रनिंग के लिए, लोकोमोशन के लिए, वॉकिंग के लिए, रनिंग, ठीक है, वॉकिंग, ये सब। और विंग्स जो हैं वो किसका काम करेंगे, फ्लाइंग का काम करेंगे, ठीक है। तो ये बात थी अपेंडेजेस की। अपेंडेजेस के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अभी 2-3 टॉपिक इसमें और बचे हैं बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर, फिर हम फाइलम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।